नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली आप सभी का तहे दिल से मेरे इस नए सफ़र में स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है आदि आयुर्वेद। अच्छा, ये सफ़र मुझे मैंने क्यों सोचा कि ये सफ़र मुझे करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। गए कुछ दिनों से कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे मेरे, तो जिसके लिए मेरे फिजिशियन ने मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि नाउ दिस इज़ फाइनल, यू आर सपोज टू टेक प्रॉपर मेडिकेशन एंड प्रॉपर रेस्ट एट होम। तो ये जो उनका वार्निंग था, उसके ऊपर मुझे अमल करना ही था, उसके सिवा मेरे पास कुछ चारा नहीं था। तो करें कैसे? मतलब मुझे मालूम ही नहीं घर पे कैसे रहते हैं, आराम कैसे करते हैं, ये मुझे मालूम नहीं है। तो सुबह उठने के बाद रात को सोने तक काम, 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 भागते रहो, दौड़ते रहो, यही मेरा हमेशा का शेड्यूल रहा है। फिर मेरे गुरु ने मुझे सलाह दी कि अगर तुम्हें ठीक होना है, अगर तुम्हारे जो भी हेल्थ इश्यूज़ है, उससे तुम्हें अगर अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करना है, तो कुछ क्रिएटिव करो, कुछ नया करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। अ, ऐसा कुछ करो कि जिसमें तुम्हें रुचि आए। तो अपने आप धीरे-धीरे तुम्हारा ध्यान बँटने की वजह से, हटने की वजह से, और मेडिकेशन तो अपना काम कर ही रही है। इन दोनों की वजह से तुम्हारे जो भी हेल्थ इश्यूज़ है उससे बाहर आ पाओगी। अभी मेरे गुरु ने जो बोला, मेरे मेंटर ने जो मुझे बताया, तो इसका हर एक शब्द मुझे सच लगा, मेरे दिल को छू गया वो। मेंटर होते ही ऐसे हैं। तो गुरु आदेश था, पालन तो पालन करना उसका अनिवार्य था मेरे लिए। फिर मैंने उसके बारे में सोचा, आत्म-परीक्षण किया, अवलोकन किया कि मैं क्या कर सकती हूँ। सी आई टू द सोसाइटी, हम सब लोग जो है वो सोसाइटी के लिए बांधिल होते हैं। हमें सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कर कर जाना होता है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ? तो मुझे ध्यान में आया कि मैं सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक एक हॉस्पिटल में रेज़िडेंट डॉक्टर करके काम करती हूँ। तो वहाँ पर उसके बाद में हमारा एक पंचकर्म सेंटर है, आयुश्री पॉलीक्लिनिक। वहाँ पर मैं ओबेसिटी कंसल्टिंग करती हूँ। उसके बाद में मेरा क्लिनिक है जहाँ पर मैं जनरल, आयुर्वेदिक और ओबेसिटी, ये तीनों कंसल्टिंग करती हूँ। तो ये तीनों जो जगह है जहाँ पर मैं काम करती हूँ, ये तीनों जगह पर एक चीज़ कॉमन है। मेरी प्रैक्टिस में जो चीज़ कॉमन है वो है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग कौन से स्वरूप का होता है, ये क्या होता है काउंसलिंग? तो इट इज़ बेस्ड ऑन आयुर्वेदा। हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए, उठना बैठना कैसा होना चाहिए, ये इसके बारे में जो भी विवेचन अपने आयुर्वेद में है, तो उसमें से जो भी पेशेंट के लिए, मेरा एक्स वाई जेड पेशेंट है, उसके लिए जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके लिए जो ज़रूरी है, वो उस पेशेंट को बताती हूँ। तो अभी यही सारी चीज़ें मैं आप सब तक क्यों ना पहुँचाऊँ, ये मैंने सोचा। फिर अभी ये मैं कैसे कर सकती हूँ, इस सोच में मैं पड़ गई। फिर मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरा कज़िन, इन तीनों ने मुझे एडवाइस दिया कि मैं ये इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करूँ। तो मैंने सोचा कि हाँ, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके ज़रिए मैं एक वक़्त आप सबसे, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकती हूँ। तो मेरा फिर ये जो सफ़र है वो निश्चित हो गया कि मुझे ये करना ही है, और मैंने सोच लिया, ठान लिया कि बाबा मुझे करना है। आपके साक्षी से शुरुआत कर रही हूँ, तो लेट्स सी कैसे होता है। अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ वो है आयुर्वेद के ऊपर, आयुर्वेद पर मेरा भाष्य रहेगा। तो बिना धन्वंतरी स्मरण के ये जो सफ़र है वो अपूर्ण है, अशक्य है। तो इसीलिए धन्वंतरी वंदना, धन्वंतरी स्तवन ये तो बनता ही है। सो प्लीज़, नमामि धन्वन्तरिमादिदैवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिवृत्त्या शुकपरिविलसन् मौलिमम भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसचारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनं प्रौढतावाग्निनीलम्
वन्दे धन्वन्तरिं वन्दे धन्वन्तरिं वन्दे धन्वन्तरिं। धन्वंतरी वंदना करके, धन्वंतरी स्तवन करके आज मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मुझे जो भी आयुर्वेद मालूम है, जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैं पढ़ूँगी, वो जैसे कि वैसे मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। उसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो आयुर्वेद ग्रंथ में लिखा है, जिसको शास्त्राधार है, ग्रंथाधार है, वही और वही मैं आप सब तक पहुंचाऊंगी, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि क्या है, आयुर्वेद के नाम पर बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आती रहती है कि ये आयुर्वेद में बोला है, वो आयुर्वेद में बोला है। तो नहीं, मैं वैसा कुछ भी नहीं करूँगी। जो शास्त्र में है बस वही मैं आपको बताऊंगी। आयुर्वेद शास्त्र ये अथांग शास्त्र है, बहुत बड़ा है, एक विशाल ऐसा महासागर है। तो अगर ये आयुर्वेद में ABCD जैसे आपको क्रमवार बताने गई तो वो सबको जमेगा, सबको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है। तो आप सबको अच्छा लगे या फिर हमारी ये जो जर्नी है वो मोनोटोनस ना रहे, इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। जब हम कॉलेज में थे तब हमें कैसा था कि थियरी एंड प्रैक्टिकल, एक कोई भी सब्जेक्ट का ये दो चीज़ों में, ये दो हिस्सों में हम एग्ज़ाम देते थे। तो वैसे ही मैं यहाँ पर भी करूँगी। तो हमारा थियरी मतलब क्या रहेगा, आयुर्वेद में जो भी बेसिक कंसेप्ट्स है, जो हमें मालूम होने चाहिए, वो सारी चीज़ें एक टॉपिक में आ गई। प्रैक्टिकल में वापस दो चीज़ें आएगी। प्रैक्टिकल में दो चीज़ें ये आएगी कि एक तो हुआ अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, खान पान क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नंबर 1 में आएगी। प्रैक्टिकल 2 में क्या आएगा कि डिसीज वाइज, मतलब अभी मेरा स्पेशलाइजेशन ओबेसिटी है, तो मैं ओबेसिटी ये डिसीज जो है, ये जो डिसऑर्डर है, वो लेके मैं शुरू करूँगी। तो ये 3 टॉपिक हम आगे पीछे ऐसे करते मैं आपको बताती जाऊंगी। लेक्चर सीरीज है उसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, जिससे ये अपना जो सफ़र है वो हैपनिंग रहे, मोनोटोनस ना रहे। मैं आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगले एपिसोड में, अगले भाग में हम देखेंगे कि आयुर्वेद में धन्वंतरी भगवान को, आयुर्वेद के देवता या फिर उनको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है। उसके लिए एक छोटी सी कहानी रहेगी जो आप सबको मालूम होगी शायद, तो वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बी एट पीस एंड ब्लिस। बाय बाय।